टोनी के पति का देहांत हो चुका था। टोनी के लिए उसके दोनों बच्चों की परवरिश करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो खूब मेहनत कर अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही थी। एक दिन टोनी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो शैय्याग्रस्त हो गई। टोनी की इस हालत की वजह से बच्चे बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे। माँ, तुम्हें अचानक क्या हो गया है माँ? यूं आस पड़ोस वाले पक्षियों ने टोनी को देखा तो उसका हाल जानने आई। छोटू बोली, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मेरा दिल पसीज जाता है। तुम क्यों नहीं अपने दोनों बच्चों को गोद दे देती हो? वो दोनों भी बहुत परेशान हो जाते होंगे ना? हाँ छोटू दोस्त, इसी विषय पर बात करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। टोनी का फैसला सुन। अच्छा तो बहुत बढ़िया, मैं इसका पता लगा कर आती हूँ। छोटू के पता करने पर उसे पता चला कि माही झील बच्चों को गोद लेने के बारे में सोच रही है। माही झील छोटू के पास पहुंची और सारी बात बताई। हाँ, दरअसल हमारी शादी को बहुत समय बीत गया, पर अब तक हमारी संतान नहीं हुई। हम बच्चा गोद लेना चाह रहे हैं। माही की बात मान छोटू बोली, मेरी सहेली टोनी चिड़िया के 2 बच्चे हैं, आप उन्हें गोद ले सकते हैं। माही ने कहा वो 2 बच्चे लेने के लिए तैयार है। फिर छोटू तुरंत माही चील को अपने साथ टोनी चिड़िया के घर ले गई। मेरे बच्चों के पंख बस अभी अभी फूटे हैं। आपके जीवन में संतान की कमी को ये पूरा कर देंगे। मेरे इन 2 मासूम बच्चों को अपना बच्चा बनाकर पाल लेना। हाँ जरूर, मैं इन दोनों का खूब ख्याल रखूंगी। तो टोनी अपने दोनों बच्चों को गोद देने के लिए तैयार हो गई, पर बच्चे अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वे दोनों बहुत रो रहे थे, पर हालात के चलते टोनी को अपने दोनों बच्चों को खुद से दूर करना पड़ा। मही उन दोनों को अपने साथ लिए चली गई, पर असली बात तो ये थी कि मही के पास बच्चों की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसको तो घर में काम करने वाले नौकरों की ज़रूरत थी। उसके तो पहले से ही 2 बच्चे थे जो शहर में पढ़ाई कर रहे थे, पर यह बात मही झील ने सबसे छुपा कर रखी हुई थी। दिन रात सारा काम करवाने के बावजूद भी मही रात को उनको खाना तक ठीक से नहीं देती थी। मही के अत्याचारों से उठकर बड़ी बच्ची बोली, हमें किसी न किसी तरह यहाँ से छूटकर चले जाना होगा। माँ के पास जाकर इसकी सारी सच्चाई बतानी होगी, वरना ये तो हमें यूं ही तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। हाँ दीदी, पर इसने हमें यहाँ लाने के लिए माँ को पैसे दिए हैं ना? अगर हम यहाँ से माँ के पास वापस चले जाएंगे तो वो अपनी माँ से पैसे वापस मांगेगी ना? हम दोनों ऐसा करेंगे तो माँ को तकलीफ होगी ना दीदी? हम नहीं जाएंगे दीदी। उन दोनों ने माही के अत्याचारों को सहकर वहीं रहने का फैसला किया। उधर दूसरी ओर टोनी की सेहत में बहुत सुधार आ रहा था। उसने अपनी सहेली छोटू से कहा, छोटू दोस्त, मैं एक बार अपने बच्चों को जी भर कर देखना चाहती हूँ। मुझे उनके पास ले चलो ना। हाँ दोस्त, पर तुम्हें याद नहीं, मही ने हमसे एग्रीमेंट लिखवाया था कि तुम अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाओगी। अगर हम वहाँ चले भी गए तो हो सकता है वो वहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दे। तुम्हारे बच्चे वहाँ पर बहुत खुश होंगे, तभी तो वो वहाँ वापस नहीं आए। अगर वो वहाँ खुश ना होते तो वो तुमसे मिलने जरूर आते। छोटू के इस तरह कहने पर टोनी कुछ भी ना कह पाई। हाँ सही है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। तेज बरसात हो रही थी। टोनी की बड़ी बेटी की सेहत खराब हो गई थी। ये बात छोटी बेटी ने मही से जाकर कही। 2 गोली खा लेगी तो ठीक हो जाएगी। ये कहकर मही ने उसे 2 गोलियां दे दी, पर उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं आया। छोटी बेटी ने मही से जाकर कहा, मई, दीदी की सेहत खराब हो रही है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। पर मही ने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो अपनी दीदी की बिगड़ती हालत नहीं देख पा रही थी। उसने मन ही मन ठाना। वो मही के घर से चोरी छिपे बाहर निकली, बरसात में भीगती हुई अपनी माँ तक पहुंची। इतने लंबे समय के बाद अपनी बेटी को देखकर टोनी भावुक हो गई। बेटा, तुम इतनी रात गए बरसात में, क्या हुआ?
माँ हमें गोद लेने की बात तो की, लेकिन वो हमें नौकरों की तरह घर पर रखती है। और पता है, उसके पहले से ही 2 बच्चे हैं जो शहर में पढ़ते हैं। दीदी की सेहत बहुत खराब है माँ। मैंने उनसे बहुत विनती की कि दीदी को अस्पताल ले चलते हैं, पर वो मान ही नहीं रही माँ। उस भरी बरसात में टोनी तुरंत अपने साथ एक डॉक्टर को लिए अपनी बेटी के पास पहुंची। टोनी को देख मही ने बहुत बड़ा तमाशा खड़ा किया। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। मेरे बच्चों को नौकर बनाने के जुर्म में मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ मुझ में कितनी हिम्मत है। इतना कहकर टोनी ने रस्सी से एक पेड़ पर मही को बांध दिया। बेटी का इलाज करके डॉक्टर ने उसे दवाई दी और बोली, घबराने की अब कोई जरूरत नहीं है, अब वो ठीक है। टोनी ने घर भर में एग्रीमेंट को ढूंढा और उसे फाड़ कर फेंक दिया। उसके बाद टोनी ने मही की रस्सी खोल दी और बोली, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जा रही हूँ। फिर टोनी अपने दोनों बच्चों को साथ लिए अपने घर चली गई। बड़ी बेटी की सेहत अब ठीक हो चुकी थी। फिर सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे, जिसे देखकर मही मन ही मन बहुत जल रही थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टाटा।